बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलामु अलैकुम। जी नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली हल्का NA 131 कसूर और सूबाई असम्बली के हल्के 176, 177 और 178 की। NA 131 कसूर में 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां साद वसीम शेख ने 1,21,226 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी, जबकि PTI के उम्मीदवार और साबका वजीर खारजा सरदार आसिफ अहमद अली मरहूम ने 42,967 वोट हासिल करके शिकस्त खाई थी। और जिला कसूर के कौमी असम्बली के चारों हलकों में नून लीग के उम्मीदवार की ये सबसे ज्यादा लीड थी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मंजूर ने 33,719 वोट हासिल किए थे। और अब कौमी असम्बली के इस हलका में PTI का टिकट हाजी मकसूद साबिर अंसारी को दिया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से साबिक MNA मियां साद वसीम शेख ही उम्मीदवार हैं। असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां साद वसीम शेख और PTI के उम्मीदवार हाजी मकसूद साबिर अंसारी के दरमियान ही होगा। अगर PTI के उम्मीदवार हाजी मकसूद साबिर अंसारी साबका उम्मीदवार कौमी असम्बली सरदार आसिफ अहमद अली से 15-20 हजार वोट ज्यादा भी ले जाएं और नून लीग के उम्मीदवार मियां साद वसीम शेख का 15-20 हजार वोट पहले से कम भी हो जाए, फिर भी PTI के उम्मीदवार की जीत के आसार वाज़े नजर नहीं आते। और यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को PTI के उम्मीदवार पर वाज़े बरतरी मिलने का इम्कान है। मौजूदा सूबाई असम्बली का हल्का PP 176 में गुज़िश्ता इलेक्शन 2018 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक अहमद सईद ने 42,136 वोट हासिल करके जीता था, जहां से अब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इलियास गुज्जर इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी इलियास गुज्जर एक मजबूत उम्मीदवार हैं। उनका तुर्रा इम्तियाज ये है कि वो माजी में इसी हल्का से 3 मरतबा आजाद हैसियत से सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीत चुके हैं, जो जिला कसूर में वाहिद मिसाल है, क्योंकि बड़े बड़े कलगियों वाले सियासतदान भी मुस्लिम लीग नून के टिकट के बगैर इलेक्शन जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकते। PP 176 में PTI का टिकट मुजम्मिल मसूद भट्टी को दिया गया है, जिन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में 28,055 वोट हासिल किए थे PTI के टिकट पर। इस हलका में PTI का टिकट बार बार तब्दील किया गया, जिससे वोटर्स के लिए कंफ्यूजन पैदा हुई। पहले नासिरा मेऊ को टिकट जारी हुआ, बाद में मुजम्मिल भट्टी को टिकट मिल गया, फिर ये अफवाह दोबारा फैल गई कि टिकट नासिरा मेऊ को मिल गया है। बहरहाल इस वक्त PTI का टिकट मिसेज मुजम्मिल मसूद भट्टी के पास है, लेकिन अब मसला ये है कि मुजम्मिल भट्टी के साथ साथ नासिरा मेऊ भी अपने आप को PTI की उम्मीदवार करार देकर अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही हैं, जिससे PTI का वोटर गलतफहमी का शिकार है। PTI का वोट तकसीम हो रहा है, जिससे दोनों खवातीन उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचने का इम्कान है और तमाम का तमाम फायदा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इलियास गुज्जर को मिलने का कभी इम्कान है। अगर PTI की तरफ से दोनों खवातीन ने इमरान खान की तस्वीर लगाकर इलेक्शन में हिस्सा लिया और एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह नबुर्द आजमा रही, तो फिर नून लीग के उम्मीदवार चौधरी इलियास गुज्जर वाज़े बरतरी के साथ इलेक्शन जीत सकते हैं। एक और बात कि PTI की इन दोनों खवातीन की आपस की महाज आराई से PTI के उम्मीदवार कौमी असम्बली हाजी मकसूद साबिर अंसारी को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा नजर आ रहा है। सूबाई असम्बली हल्का PP 177 कसूर शहर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी नईम सफदर अंसारी ने गुज़िश्ता इलेक्शन 2018 में 55,470 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी, जबकि इसके मुकाबले में PTI के उम्मीदवार हाजी मकसूद साबिर अंसारी, जो कि अब कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, वो सिर्फ 24,822 वोट हासिल कर सके थे।
اور صوبائی اسمبلی کے اس حلقہ میں بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار حاجی نعیم صفدر انصاری کی لیڈ ضلع بھر کے صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں سے زیادہ تھی۔ اب پی ٹی آئی کی طرف سے مہر محمد سلیم ایڈوکیٹ امیدوار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مہر محمد سلیم پی ٹی آئی کے سابق امیدوار مقصود صابر انصاری سے 10-12 ہزار ووٹ زیادہ لے جائیں، اور اگر مسلم لیگ نون کا ووٹ پہلے سے 10-12 ہزار کم بھی ہو جائے لیکن پھر بھی شاید وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہ آ سکیں۔ ان حالات کے پیش نظر اس حلقہ میں بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار حاجی نعیم صفدر انصاری کو واضح اکثریت حاصل ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں پی پی 178 کی طرف۔ اس حلقہ میں گزشتہ الیکشن مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک محمد احمد خان نے 50,314 ووٹ حاصل کر کے جیتا تھا، جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار سردار محمد حسین ڈوگر نے 31,456 ووٹ حاصل کر کے شکست کھائی تھی۔ اب اس حلقہ میں مسلم لیگ نون کی طرف سے سابق ایم پی اے ملک احمد سعید امیدوار ہیں۔ یہ ان کا آبائی حلقہ ہے جہاں سے ملک برادران سال ہا سال سے الیکشن جیتتے آئے ہیں۔ وہ ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ ہر گاؤں میں ان کا ایک متحرک دھڑا موجود ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر شاہد مسعود امیدوار ہیں، جنہوں نے گزشتہ الیکشن میں آزاد حیثیت سے 18,703 ووٹ حاصل کیے تھے، جو کہ بطور آزاد امیدوار بہت زیادہ ووٹ ہیں۔ ان کو پی ٹی آئی کے سابقہ امیدوار سردار محمد حسین ڈوگر کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وہ بڑی گرمجوشی کے ساتھ اپنی الیکشن مہم چلا رہے ہیں، جس میں دن بدن تیزی آ رہی ہے۔ ان کی مقبولیت میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ متعدد دھڑے ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ وہ بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر ابھر سکتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک احمد سعید کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ دونوں امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے، تاہم ملک احمد سعید کو ہرانے کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار بیرسٹر شاہد مسعود کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑ سکتا ہے۔